हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारी जो ये सीरीज शुरू हो गई है, इसमें हम आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रियाज कोहली, यूजीसी नेट जेआरएफ इन ज्योग्राफी, प्रेजेंटली परसुइंग पीएचडी इन ज्योग्राफी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड। तो चलो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, द कंसेप्ट ऑफ जियोसाइक्लाइन वाज propounded बाय। ये जो कंसेप्ट है जियोसाइक्लोन, ठीक है, ये किसने दिया था? तो आपके सामने है चार ऑप्शन। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, जिसको आते हैं तो वो लिखते जाइए ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। सबसे पहला है हाल्मस, दूसरा आपका पास जेम्स होटन, तीसरा हॉल एंड डैना, एंड डी वन है, फोर्थ वन है GW पोवेल्स। और ये कंसेप्ट, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी पार्ट, हॉल एंड डैना ने ये थ्योरी कंसेप्ट दिया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज काइंड। ये टर्म किसने काइंड की? एंड डिवाइडेड इनटू यूनोग्राफी एंड जियोग्राफी। और इसको किस दो पार्ट में डिवाइड करता है, यूनोग्राफी और जियोग्राफी में, ये किसने किया था? ठीक है। और हमारे सामने फर्स्ट है रीटर, सेकंड है पास्कल, थर्ड है हमारे पास हमबोल्ट, एंड फोर्थ वाला है वेरेनियस। तो ये हमारे पास, ये किसने किया था? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है हमबोल्ट। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वन। तो इसमें है देखिए आइस क्रिस्टल थ्योरी। ठीक है, आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रिसिपिटेशन, जो किसके रिलेटेड है? प्रिसिपिटेशन है, वो किसने पोस्टुलेटेड की है? ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आपके पास म्यूर, ठीक है, डार्विन, बेरगिरॉन एंड बोवेन्स। तो इसका आपको इम्पॉर्टेंट को करेक्ट आंसर बताना है। जिसको आता है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, वो है हमारे पास बेरगिरॉन्स। वो है हमारे पास बेरगिरॉन्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ। सब्सिडेंस थ्योरी जो है किसके रिलेटेड है? कोरल रीफ के रिलेटेड है। वो किसने प्रपोनेट की है? ठीक है, हमारे पास आंसर में है ऑप्शन वन है डेविस, उसके बाद है डार्विन, उसके बाद है डेली, और उसके बाद है डैना। तो ये किसने सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ किसने दी थी? ये हमें, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डार्विन। ठीक है, किसने दी थी? ये डार्विन ने दी थी। उसके बाद है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ पेन प्लान वाज प्रोपोगेटेड बाय। ठीक है, कंसेप्ट है किसका? पेन प्लान है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, एक पेन प्लान है, एक पेनी प्लान है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना कि पेन प्लान है। तो ये पेन प्लान कंसेप्ट किसने दिया था? तो ऑप्शन में हमारे पास CA कॉटन, वॉन रिस्टोफन, क्रिक में, या अल्फ्रेड वन वैगनर। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, क्रिकमी। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, द प्रेजेंट इन द की टू द पास्ट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये फ्रेज है, ये किस कंसेप्ट के रिलेटेड है? आइसोस्टेसी के रिलेटेड है, या डायस्टोइज्म के है, या प्लेट टेक्टोनिक्स के है, या यूनिफॉर्मिटिज्म के है? तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? यूनिफॉर्मिटिज्म। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म के है। और ये प्रिंसिपल फॉर्मेटिज्म किसने दिया था? ये जेम्स हुटन ने दिया था। किसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म? जेम्स हुटन। ठीक है, किसने दिया था? जेम्स हुटन ने। ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म किसने दिया था? तो ये आपका आंसर है इसका जेम्स हुटन। उसके बाद चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय। वो किसने प्रोपोनेट की थी? ठीक है, तो ऑप्शन में है ऑप्शन वन RE हर्टन है हमारे पास, उसके बाद डार्विन है हमारे पास, उसके बाद पिंक है हमारे पास, और उसके बाद हम मेलाट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन वन में है RE हर्टन। ठीक है, RE हर्टन, याद रखिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है,
ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपोनेंटेड बाय, किसने प्रोपोनेंटेड की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर बार पेपरों में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। तो इसका ऑप्शन में हमारे पास रेटजल, दूसरे में है हमारे पास मैकेंडर, तीसरे में हमारे इशबोमैन और हर्सोफर। ठीक है, तो किसने दी थी ये थ्योरी, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रेटजल। ये किसने दी थी, रेटजल ने दी थी। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो 9 में है एक बुक जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ पीस। ठीक है, किसने लिखी थी, ये किसने, कौन ऑथर है जिसने ये लिखी थी। ठीक है, इसमें है हमारे पास महान, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पाइकमैन, उसके बाद है हम हसोफर, और उसके बाद है हमारे पास रेटजल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है स्पाइकमैन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट प्लानर प्रिपेयर्ड मास्टर प्लान फॉर चंडीगढ़ सिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आर्किटेक्ट प्लानर है जिसने मास्टर प्लान किया था किसके लिए, चंडीगढ़ सिटी के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर है कौन सा, ली कॉर्ब्यूजियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ली कॉर्ब्यूजियर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज प्रोपोनेंट ऑफ ट्रिब्यूटरी करंट थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनाल्स। ठीक है, ट्रिब्यूटरी करंट थ्योरी किसकी ओरिजिन पे दी थी, सबमरीन कैनाल के बारे में किसने ये दी थी। तो इसका ऑप्शन में है आपके हमारे पास है सैलीन, ठीक है, ग्रोजरी, उसके बाद है हमारे पास दिल्ली या हैरिहन। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है, इसका क्या है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर एम्फसाइज ऑन द बिहेवियर अप्रोच इन जियोग्राफी। ठीक है, कौन सी अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, किसने बिहेवियरल अप्रोच जो है जियोग्राफी में सबसे पहले ले एम्फसाइज की थी। तो इस आपके पास है ऑप्शन में जॉनस्टन, उसके बाद है विलियम किर्क, उसके बाद है बोल्टन, उसके बाद गोरेजरी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नंबर 2, विलियम किर्क जो है उन्होंने सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच को ज्योग्राफी में थी वो उसको एम्फसाइज किया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहता है कि द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ ट्रेशियल यूनिटी। ठीक है, और वो जो आइडिया जो है, डोमिनेंट आइडिया है जो जियोग्राफिकल प्रोसेस में, इज दैट ऑफ ट्रेशियल यूनिटी। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, ये स्टेटमेंट किसके साथ जुड़ी हुई है, किसने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो आपके पास है इसके आंसर में फ्रेडरिक रेटzel है, वैडी डिला बलेचा है, रिकर्ड हार्टशोन है, या जीन बोरानीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, वैडी डिला बलेचा। ठीक है, इन्होंने इसकी ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कास्ट लोकेशन। ठीक है, लीस्ट ट्रांसपोर्ट कार्ड लोकेशन यूजिंग द फ्रेम ऑफ लोकेशनल ट्रायंगल। ठीक है, लोकेशनल ट्रायंगल का फ्रेम यूज करके ये कंसेप्ट जो है लीस्ट ट्रांसपोर्ट कार्ड लोकेशन किसने दिया था। ठीक है, इसमें है डब्ल्यू इशार्ड, एम के बैडमैन, उसके बाद डी एम स्मिथ, या ए वेबर, तो अल्फ्रेड वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास अल्फ्रेड वेबर, अल्फ्रेड वेबर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, लीस्ट कास्ट लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं इसको, लोकेशनल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये किसने दी थी, अल्फ्रेड वेबर ने दी थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में यह है कि हुज वर्क एप्टोमाइज द रिलेशनशिप ऑन पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, किसका वर्क ने एप्टोमाइज किया था कि रिलेशनशिप और पॉलिटिकल जियोग्राफी विद फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के साथ किसका पॉलिटिकल जियोग्राफी का क्या रिलेशन बताया था। तो आपके पास ऑप्शन में ये है एडोल्फ हिटलर, रेडिक रेटzel, उसके बाद आपके पास आ गया मैकेंडर,
और आपके पास आके कार्ल हॉस्फर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जिसमें कार्ल हॉस्फर है। ठीक है, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम ये सीरीज टिल एग्जाम तक ऐसे ही ये सीरीज चलेगी। तो आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी करने हैं ताकि आपको इसका रिवीजन होता रहे। ठीक है, होप अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हम इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।